हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज जो है हम स्टडी करेंगे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। तो इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो 8 ही हैं, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है। ठीक है, 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसे। तो मैं आपको पॉइंटर्स बताती रहूँगी कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू के लिए, राइट। तो आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें। मेंस जो है 2025 की बात कर रही हूँ मैं। किसके मेंस की? IBPS SO लॉ ऑफिसर, ठीक है। और इंटरव्यू अभी जो 2024 का पेंडिंग है, जो अब फेब में होगा, उसकी बात कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो नाम ही इम्पोर्टेंट है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। बैंकर्स बुक का क्या मतलब है, ये डेफिनेशन जो है गिवन है। अब हमें समस्या क्या है, कभी कभी हमें लगता है कि बैंकर्स बुक एविडेंस का मतलब ये है कि कोई एविडेंस की ही बुक है, ठीक है, बैंक के रिगार्डिंग। बट ऐसा नहीं है। बैंकर्स बुक्स मतलब वो वाली बुक्स जो बैंक्स में यूज़ होती हैं, जैसे कि लेजर, जैसे कि डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग एविडेंस दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते, कब दिए जा सकते हैं, वो इस बुक में लिखा है, विच इज़ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में लिखा है। चलिए, अब है डेट। प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी? 1 अक्टूबर 1890, ठीक है, पुराना एक्ट है। अब इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? हमेशा प्रेम्बल हमें पढ़ना ही है। किस लिए है ये? इट इज़ एक्सपेडिएंट टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू बैंकर्स बुक। इट इज़ hereby enacted एज फॉलो, ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट हमें पता है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट नाम है, होल ऑफ इंडिया पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंपनी में क्या क्या इंक्लूड होगा? कंपनीज़ में कंपनीज तो इंक्लूड होंगी जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं। उसके अलावा फॉरेन कंपनी भी इसमें आ जाएगी, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ मेंस टू रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में बॉडी कॉरपोरेशन तो आएगा ही, सही है। हम कंफ्यूज कहाँ होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है, सब्सिडियरी बैंक, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, यहाँ कन्फ्यूजन होगी। तो दिस इज़ ऑल्सो द पॉइंट फॉर मेंस। नेक्स्ट है हमारा बैंक एंड बैंकर्स मेन। बैंक और बैंकर्स का क्या मतलब है? बैंक क्या है? अपने आप में एक कंपनी है, राइट। एनी कंपनी और कॉरपोरेशन कैरिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बैंकिंग का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं वो बैंक है, ठीक है। एनी पार्टनरशिप और इंडिविजुअल टू whose books the provision of this act shall have been extended to hereinafter provided। अभी कह रहे हैं कि इस बुक के जो प्रोविज़न है, जहाँ जहाँ भी एक्सटेंड है, वो सब इसके डेफिनेशन में फॉल करेंगे। नेक्स्ट है एनी पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और द मनी ऑर्डर ऑफिस। जैसे आजकल क्या है कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स खुलते हैं, राइट, तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स बुक। बैंकर्स बुक मैंने वैसे आपको बता दिया है, स्टिल विल डू इट अगैन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है, और मेंस के लिए तो है ही। इट इंक्लूड्स द लेजर, द डे बुक मैंने लिख दिया है, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो अल्फ़ाबेटिकली या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एंट्रीज़ की जाती है, नंबर 1, नंबर 2, इस टाइम पे ये आया था, नंबर थर्ड नंबर पे ये आया था, इस तरीके से। तो जो क्रोनोलॉजिकल एंट्री है वो होती है डे बुक। लेजर क्या होते हैं कि कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं, मतलब गए बैंक से, वो सारा का जो हिसाब होता है वो लेजर बुक में होता है। बाकी कैश बुक, अकाउंट बुक, इन सब का आपको पता ही है। and all other records used in the ordinary business of the bank, whether these records are kept in a written form or stored in a microfilm, magnetic tape or in any other form, यानी कि वो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड हो, ठीक है, सब इसके डेफिनेशन में फॉल करेंगे। नेक्स्ट है लीगल प्रोसीडिंग मीन्स। लीगल प्रोसीडिंग का क्या मतलब होगा? जहाँ भी एविडेंस दिए जाते हैं वो सारे लीगल। एनी प्रोसीडिंग एंड इंक्वायरी इन विच एविडेंस इज़ और मे बी गिवन। क्या आर्बिट्रेशन इसमें आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेशन। क्योंकि जब हम एविडेंस एक्ट देखते हैं तो एविडेंस एक्ट के अंदर जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है वो उस पर मतलब एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है हमारा एनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन not being the magistrate authorized in this behalf by the magistrate or by any law for the time being in force, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब इन्वेस्टिगेशन की
और इंक्वायरी के पर्व्यू में आएंगे। नेक्स्ट है कोर्ट। कोर्ट का क्या मतलब है? मीन्स एनी पर्सन और पर्सन्स बिफोर होम अ लीगल प्रोसीडिंग इज हेल्ड, जिसके सामने, राइट, वो हो गए हमारे कोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा जज। जज मीन्स जज ऑफ हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन होने के चांसेस पूरे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे देंगे, ठीक है, हाई कोर्ट दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट दे देंगे, ऑल ऑफ अबव दे देंगे, ठीक है। तो बैंकर्स बुक के अकॉर्डिंग बताओ कि जज की डेफिनेशन में कौन फॉल करेगा, कन्फ्यूजन होगी। नेक्स्ट, ट्रायल मीन्स एनी हियरिंग बिफोर द कोर्ट एट विच एविडेंस इज टेकन, राइट। अब आता है हमारा सर्टिफाइड कॉपी। मीन्स व्हेन द बुक ऑफ बैंक, सॉरी चलें, अब है व्हेन द बुक्स ऑफ द बैंक आर मेंटेन इन रिटर्न फॉर्म, अ कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन सच बुक्स टुगेदर विद अ सर्टिफाइड रिटर्न एट द फुट, ये चीज़ सर्टिफाइड रिटर्न एट द फुट ऑफ द कॉपी, इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ सच एंट्री, दैट सच एंट्री इज कंटेन इन वन ऑफ द ऑर्डिनरी books of the bank, right, and was made in the usual and ordinarily course of business, and that such book is still in the custody of bank। ये सारी condition follow होनी चाहिए when we talk about the certified copy। where the copy was obtained by the mechanical, ये तो physical process की बात होगी, ठीक है, कि जो हम कॉपी लेंगे उसके फुट पे लिखा होना चाहिए इट इज़ सर्टिफाइड, ठीक है, एंड इट इज़ द ट्रू कॉपी ऑफ सच एंट्री। उसके अलावा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बनाई गई हो, उसके अलावा वो बैंक की कस्टडी में होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है वेयर द कॉपी वॉज ऑब्टेन बाय मैकेनिकल प्रोसेस और अदर प्रोसेस विच इज़ इट सेल्फ इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी, अ फर्दर सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट, बट वेयर द बुक फ्रॉम विच सच कॉपी वॉज प्रिपेयर्ड हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, जिससे वो कॉपी बनाई गई थी वो बुक ही नहीं है, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बैंक्स business after the date on which the copy has been so prepared, a further certificate to that effect, each such certificate being dated and subscribed by the principal accountant or the manager of the bank with his name or official। ये कह रहा है कि सी, यहाँ तक तो समझ आ गया था कि भाई जो कॉपी है वो सर्टिफाइड कैसे है। सेकंड सिचुएशन ये कह रहा है कि अगर मान लो जिसकी भी वो कॉपी है, ठीक है, जिस भी अकाउंट की वो कॉपी है, बुक की वो कॉपी है, वो बुक अपने आप में जो ओरिजिनल कॉपी है, मतलब ओरिजिनल जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट यानी कि फर्दर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कौन करेगा? प्रिंसिपल अकाउंटेंट एंड मैनेजर ऑफ द बुक विद हिज नेम एंड ऑफिशियल टाइटल, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन फ्लोपी डिस्क, टेप एंड एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस, अ प्रिंट आउट ऑफ सच एंट्री और अ कॉपी ऑफ सच प्रिंट आउट टुगेदर विद सच स्टेटमेंट सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 2A। ये कह रहा है कि अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, ये तो हम बुक की बात कर रहे थे फर्स्ट वाले में। सेकंड ये कह रहे हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो रखा हुआ है तो उसका जो प्रिंट आउट है वो भी वैसे ही सर्टिफाइड होना चाहिए जो 2A में दे रखा है, ठीक है। अब 2A पढ़ेंगे तब देखते हैं। नेक्स्ट है अ प्रिंट आउट ऑफ एनी एंट्री इन द बुक ऑफ द बैंक स्टोर्ड इन द माइक्रोफिल्म, मैग्नेटिक टेप or in any other form of mechanical or electronic data retrieval mechanism obtained by a mechanical or other process which in itself ensure the accuracy of such printout as a copy of such entry, such printout contains the certificate in accordance with the provision of 2A। तो ये भी यही बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा से या मैकेनिज़्म से उस कॉपी को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने आप में ही एक जेन्युइन कॉपी है, तो उसका सर्टिफिकेशन भी 2A के अकॉर्डिंग होगा। बस इतना सा याद रखें। देखिए फिजिकल की बात है तो सिंपल सी ये वाली प्रोसेस चलेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक की बात है तो 2A में जो कंडीशन दे रखी है वो फॉलो होगी। अब क्या कंडीशन है 2A में? अ प्रिंट आउट ऑफ द एंट्री और अ कॉपी ऑफ प्रिंट आउट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 2 शेल बी अकम्पेन्ड बाय फॉलोइंग, नेमली क्या क्या होना चाहिए उसके साथ? अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट इट इज़ द प्रिंट आउट ऑफ सच, क्योंकि प्रिंट आउट है वो भी अपने आप में दोनों ही, तो ये कह रहा है कि उस पर लिखा होना चाहिए कि ये प्रिंट आउट है ऑफ सच एंट्री और द कॉपी ऑफ सच प्रिंट आउट बाय द प्रिंसिपल अकाउंटेंट या ये जो है आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसकी अथॉरिटी है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट की या ब्रांच मैनेजर। अ सर्टिफिकेट बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो सिस्टम पे बैठा है, कंटेनिंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम एंड द पर्टिकुलर ऑफ, क्या क्या होना चाहिए उसमें?
safeguard adopted by the system to ensure that the data is entered and any other operation performed only by the authority, यानी कि जो ऑपरेटर है ना उसी ने वो डाटा एंट्री की है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेफगार्ड अडोप्टेड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट अनऑथोराइज चेंज इन द डाटा, कि ये इंश्योर किया गया है कि उसमें कोई अनऑथोराइज चेंज अभी तक नहीं हुआ है। द सेफगार्ड अवेलेबल टू रिट्रीव डेटा दैट इज़ लॉस्ट ड्यू टू द सिस्टम फेलियर एंड एनी अदर रीजन, अगर मतलब इन केस डेटा जो है डिस्ट्रॉय हो भी गया है तो उसे रिट्रीव कर लिया गया है, उसे वापस ले लिया हमने, ठीक है। द मैनर इन विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू रिमूवेबल मीडिया लाइक फ्लोपीज, डिस्क, टेप, यानी कि जैसे पहले क्या आता था वो पेन ड्राइव टाइप है ना, कि उसमें किस तरीके से ट्रांसफ़र कैसे किया गया है। द मोड ऑफ वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द डाटा हैज़ बीन एक्यूरेटली ट्रांसफर्ड टू सच, यानी कि वेरीफाई कैसे होगा वो। द मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच डेटा स्टोरेज डिवाइस, उसका भी आइडेंटिटी लिखनी होगी, मतलब जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर सब चीज़ें, यानी कि फॉर एग्जांपल उस पर कोई नंबर मेंशन है, वो नंबर उस पर मेंशन होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज एंड कस्टडी ऑफ सच स्टोरेज डिवाइस, कि किस तरीके से उसे स्टोर किया गया है, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना वो किसी अनऑथोराइज पर्सन के हाथ भी लग सकता है, ऐसा तो नहीं है। सेफगार्ड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एनी टेम्परिंग विद सिस्टम एंड एनी अदर फैक्टर विच विल वाउच फॉर द इंटेग्रिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, ये कह रहे कि कभी ऐसा कोई सिचुएशन ना आया हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैठे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वहाँ पर उस टाइम पे कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे आ सकता था, ठीक है, और वो टेम्पर कर सकता था जो डेटा है उसे, तो ऐसी कोई सिचुएशन भी कभी अराइज ना हुई हो, वो सारी उस सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। A further certificate from the person in charge of the computer system to effect that to best of his knowledge and behalf such computer system operated properly at the material time, he was provided with all the relevant data and printout in question represents correctly or is appropriately derived from the relevant data. Clear? नेक्स्ट है हमारा पावर टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के, बस इतना याद रखना है मेंस के लिए कि किसके अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक, मोड क्या होगा, हमने अभी भी देखा कि एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो होगा, सी अब कंप्यूटर तो उठा के नहीं लेके जाएंगे है ना, तो क्या होगा, एक सर्टिफाइड कॉपी जो है उसे हम प्राइमा फेसाई एविडेंस मानेंगे और वो शैल बी एडमिटेड एज द एविडेंस ऑफ द मैटर, इसी तरीके से ट्रीट होगा कि वो प्राइमरी एविडेंस है, राइट। केस इन विच ऑफिसर ऑफ द बैंक नॉट कंपेलेबल टू प्रोड्यूस बैंक बुक्स, ये कह रहे कि कब हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, वो कह रहे कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अ जज मेड फॉर द स्पेशल कोज, ठीक है, कभी आप उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, और ये मेंस का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, PYQ उठा के देखना, मेंस का क्वेश्चन ये बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और जज, ये कह रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द लीगल प्रोसीडिंग द कोर्ट और द जज में ऑर्डर दैट सच पार्टी बी एट द लिबर्टी टू इंस्पेक्ट और टेक कॉपीज ऑफ एनी एंट्रीज इन द बैंकर्स बुक फॉर एनी ऑफ द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग, यानी कि अगर किसी भी पार्टी को बैंकर बुक का डेटा चाहिए, ठीक है, तो वो अप्लाई करेगा कोर्ट में, कोर्ट अगर उसे अलाउ कर दे, ठीक है, तो वो उसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, कॉपीज़ भी ले सकते हैं ऑफ एनी एंट्री इन द बैंकर्स बुक फॉर एनी ऑफ द पर्पज ऑफ सच प्रोसीडिंग, और मे ऑर्डर द बैंक टू प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस विद इन अ टाइम टू बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ ऑल सच एंट्रीज अकम्पेन्ड बाय अ फर्दर, वही वाली चीज़ जो हमें चाहिए, ठीक है, अगर हम कॉपी ले भी रहे हैं उनकी तो सर्टिफाइड अगर नहीं होंगी तो उनका यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है, तो विद सर्टिफिकेट उन्हें वो कॉपी मिलनी चाहिए। दैट नो अदर एंट्री आर टू बी बाउंड in the book of the bankers relevant to the matter in issue in such proceeding and such further certificate shall be dated, और जो हमें पता ही है dated होना चाहिए, और subscribed in the manner herein before, ये भी मेंस के लिए important है, क्लियर, और ये आपके लिए इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एन ऑर्डर अंडर दिस और प्रोसीडिंग सेक्शन मे बी मेड ईदर विद और विदाउट समनिंग द बैंक एंड शैल बी सर्व्ड, ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए बैंक को समन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम एक नोटिस दे देंगे, वो बैंक में जाएगा, और ये कह रहे हैं कि शैल बी सर्व्ड ऑन बैंक 3 क्लियर डेज, जिसमें बैंक हॉलीडेज इंक्लूडेड नहीं होंगे,
ठीक है, बिफोर द सेम इज़ टू बी ओबेड अनलेस द कोर्ट और जज शैल फॉरवर्ड द अदरवाइज डायरेक्ट. The bank may at any time before the time limited for the obedience to any such order as aforesaid either offer to produce their books at the trial or give notice of their intention to show cause against such order thereupon the same not be enforced without further order. इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक टाइम लिमिट है. फॉर एग्जांपल आपको 1 मंथ के अंदर अंदर जो है ये प्रोड्यूस करना है, ठीक है. तो या तो वो जो बैंक है वो ऑफ़र करेगा कि ओके हम प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर वो क्या करेगा, कंडेम करेगा. कंडेम कैसे करेगा, हिल गिव द नोटिस, सॉरी शो को शो करेगा, कारण बताएगा कि किस लिए ये प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है. तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती है तो यही कंसीडर किया जाएगा कि ही हैज़ टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन आस्क्ड बाय द कोर्ट, राइट. ये कह रहे हैं कि जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं होगा तो उस नोटिस को एनफोर्स कराया जाएगा. दोबारा बताती हूँ कैसे. भाई बैंक ने जो है, नहीं सॉरी, कोर्ट ने बैंक को नोटिस भेजा, ठीक है. तो बैंक को जो है उसे 2 सिचुएशन है, या तो उसे फॉलो करे, ठीक है, या फिर ये क्या करे कि कोज दे, किसको, कोर्ट को, विद इन दैट टाइम, कि 30 दिन का टाइम है तो 30 दिन के अंदर अंदर कोज दे कोर्ट को कि वाई ही शुड नॉट प्रोड्यूस द बुक्स व्हाटसोएवर, राइट. और जब तक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक को उसे एनफोर्स करना ही होगा, फॉलो करना ही होगा. नेक्स्ट, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू और बाय अ बैंक मे बी एनफोर्स एज इफ द बैंक वर अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग. फॉर एग्जाम्पल बैंक को बोला था 30 दिन में प्रोड्यूस करें, वो नहीं करते हैं, ठीक है, आनाकानी करते हैं, ड्रामा करते हैं. तो क्या होगा कि कोर्ट जो है उस पर कॉस्ट लगा सकती है, और अगर कोर्ट ने कॉस्ट लगा दिया तो इसी तरीके से उन्हें पे करना पड़ेगा जैसे द बैंक वॉज द पार्टी टू द सूट. नेक्स्ट है, एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अवॉर्डिंग कॉस्ट मे ऑन एप्लीकेशन टू एनी कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन डिजाइन इन द ऑर्डर, एक सेकेंड, designated in the order, I'm sorry, be executed by such court as if the order were a decree for the money passed itself, ठीक है. तो यानी कि उसे हम मनी डिक्री की तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब सेक्शन शेल बी कॉन्स्टिट्यूट टू डेरोगेट फ्रॉम एनी पावर विच द कोर्ट और द जज मेकिंग द ऑर्डर मे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इट एंड हिज डायरेक्शन विल रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट. इसमें कहा गया है कि सब सेक्शन में कुछ भी लिखा हो आपको कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट की जो पावर है वो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, वो अपना मतलब एनफोर्स करा सकता है अपनी जो नोटिस था या जो डिसीजन कोर्ट ने दिया उसका, ठीक है. ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूट टू बी ऑर्डर मेड बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर इन द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5, 6 and 7 to any investigation or inquiry transferred in sub clause 3 of clause 4 of section 2, the order of all the courts or the judges referred to in the said section shall be construed as referring to an order made by an officer of the rank not lower than which is the question of means, ठीक है. सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से नीचे के रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए, राइट. Appropriate government जो है means a government by which the police officer or any other person conducting the investigation or inquiry is employed. जिसने उसे एम्प्लॉय किया है वही appropriate government हो जाएगी. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल. पढ़ते रहें, नज़दीक है आपका जो इंटरव्यू है, और जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट. चलिए.